अब एक तरफ हुकूमत खुशी के शादियाने बजा रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है और ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई हतमी दुश्मन और कोई हतमी दोस्त नहीं होता, सिर्फ अपने अपने मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह होता है। और अमरीका के भी पाकिस्तान से कुछ मफादात जुड़े हैं। दहशतगर्दी में पहले भी पाकिस्तान के ताउन पर वो इन्हिसार करता रहा है और अब भी कर रहा है। यही वजह है कि इस मतलूब दहशतगर्द की अमरीका हवालगी के बावजूद अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानियों पर अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम से मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी मुतासर हो सकते हैं और इसका इतलाक अगले हफ्ते से होगा। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ये नई पॉलिसी बाज़ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच के खदशात का जायज़ा लेने के बाद तरतीब दे रही है। अमरीकी काबीना अरकान को हिदायत की गई है कि वो इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त पेश करें जहाँ से इन ममालिक के लोगों पर अमरीकी सफ़र पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक दावा किया गया है कि मुकम्मल सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान को शामिल किया जाएगा, जबकि ये सिफारिश किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान को भी इन कैटेगरीज में शामिल किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जिन एहलकारों के अमरीका वीज़ा पाबंदी की पॉलिसी का ऐलान किया गया, इमिग्रेशन और कस्टम्स हुक्काम, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तैनात अफसर और ऐसे दीगर एहलकार शामिल किए गए हैं जो गैर कानूनी इमिग्रेशन को इमिग्रेंट्स जो है उनको अमरीका भेजने में सहूलतकारी करते हैं। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि FIA गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाने वालों और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहा है। इसलिए अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदी लगाने से पहले इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका की मदद कर रहा है, तो ऐसे में एक ऐसा मुल्क जिसकी अमरीका को ज़रूरत हो उस पर पाबंदी लगाकर वो ख़ुद के नुकसान का सबब बन सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान पर अमरीका वीज़ा पर पाबंदी लगती है तो ये हुकूमत के लिए भी अलार्मिंग होगा और इसका मतलब ये होगा कि अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान कभी बेहतर ताल्लुकात तो कभी कशीदा ताल्लुकात रहे और ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। इस वक्त अब्दुल्ला अमीर गुल साहब ने मैं ज्वाइन किया, इसी कारण उनसे इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देखिए, एक हाई वैल्यू टारगेट को हमने अमरीका के हवाले तो कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान पे? ऑल दो सदर ट्रंप ने बड़ी तारीफ़ की और वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी कर दी, लेकिन थिंग्स कुड बी डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान ने एक काम किया, दहशतगर्दी का जो सिर्फ मामला है वो कोई अमेरिका से नहीं जुड़ा बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़ा है और हम भी यही चाह रहे हैं। ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। आप देख लीजिए, अमेरिका से असला अगर वापस अमेरिका अपना लेके जाता है तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान का भी मफाद है और ऐसा ही होता है, दो तरफा मफादात इसको कहा जाते हैं। डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर भी ये मेरे ख्याल में एक ठीक फैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका असला लेके जाएगा तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिनमें अभी आपने देखा कि तमाम का तमाम अमेरिकी असला आ रहा है और पाकिस्तान एक अरसे से, जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों का और ISAF फोर्सेस का इनखला हुआ, तो पाकिस्तान तो यही बात कर रहा है कि जनाब अमेरिकी असला जो है वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर बना हुआ है, दहशतगर्दों के हाथ में है। और आपने जिस तरह से बेनू कैंटोनमेंट पे हमला हुआ, उससे पहले जो है योब कैंटोनमेंट पे हमला हुआ, दुक्की में हमला हुआ और इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर बलूचिस्तान में हमले हुए, सारी जगह अमेरिकी असला जो था वो इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये मफादात भी है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि एक दहशतगर्द को हवाले करना। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी, कोई कहता है कि जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इस पे ट्रेड करना चाहिए था, कोई कुछ कहता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इतना कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। पाकिस्तान को मालूम है कि डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा। अब ये हमें नहीं मालूम कि क्या है। हो सकता है वो शाहीन 3 के ऊपर जिस तरह से बाइडन इंतजामिया ने पाबंदियां लगा दी थी, हो सकता है उस पर कोई बातचीत हो। आप देख लेना, $397 मिलियन F-16 की अपग्रेडेशन के लिए भी दिए गए हैं। ये अलग बात है कि उसको कहा गया है कि आप काउंटर इंसर्जेंसी और इसको आप दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये पैसे मिले तो हैं एक ऐसे वक्त के अंदर जब पूरी दुनिया के फंड जो है वो उन्होंने मुंजमद कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ पाकिस्तान ने बैकडोर जरूर फवायद जो हैं वो हासिल किए होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अब मुस्तकबिल के अंदर फूंक फूंक के कदम रखना होगा। और अगर अमेरिका एक फ्रेंडली एंट्री अफगानिस्तान में, एक सॉफ्ट एंट्री चाहता है और पाकिस्तान
को वो इस्तेमाल करना चाहता है इस मकसद के लिए, तो पाकिस्तान को भी अपने मामलात के ऊपर जो है वो डू मोर उनसे बात करनी पड़ेगी कि नाउ इट इज योर टर्न टू नहीं, डू लेकिन मोर। हमेशा हमने यही देखा है ना कि अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा किया और पाकिस्तान ने तो पहले भी मदद की, बट पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ा। ऑब्वियसली दहशतगर्दी की सूरत में भी हमारी अच्छी खासी एक सिविलियन आबादी का चंक है, फिर मिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो जामे शहादत नोश किए। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको क्या लगता है कि जैसे मार्को रूबियो ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल भी हो, आपको क्या लगता है कि वाकई क्या, और फिर बरतानवी नशरियाती इदारे की खबर भी है कि कुछ ममालिक के इमिग्रेंट्स की अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लग सकती है, क्या पाकिस्तान जो है इसका शिकार हो सकता है? अब्दुल्ला गुल साहब, देखें, कल मैं अमरीकी सिफारत खाने के जो इस टाइम पे एक्टिंग उनकी एम्बेसडर हैं अमरीका सिफारत खाने की, मैं उनके साथ एक डिनर के ऊपर था और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने इसको बिल्कुल सिर्फ अफवाह कह के मुस्तरद कर दिया। इसलिए यहाँ तक तो ये बात है। अब मुस्तकबिल के अंदर क्या होता है, दूसरी जगह जो है आप ये देखिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान के हवाले से उनकी दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि वो फौजी हल निकालें और दूसरा ये है कि वो बातचीत के जरिए हल निकालें। और उन्होंने साथ ये भी बता दिया है कि मैंने जो खत लिखा है ईरान को, उसके अंदर बातचीत के जरिए मामलात को जो है वो बेहतर करना चाहता हूं। इससे मतलब ये हो रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान है तो एक तरफ ईरान है और दरमियान में न्यूक्लियर पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान की अफादियत और अहमियत जो है वो हमें खुद अपने वजन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और हमें भी अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मजबूत करते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पॉलिसियां लेके आ रहे हैं वो यकीनन पूरी दुनिया को जो है वो हैरान करके रखा हुआ है, अचंभे में डाल दिया है। और ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अपने ट्रंप कार्ड जो है वो अच्छी तरीके से अगर खेले तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी आए ना आए। दूसरी जानिब आपने बरतानिया का जिक्र किया, जहां बरतानिया का आपने जिक्र किया, आप ये देखिए कि आर्मी चीफ साहब का अभी बरतानिया का दौरा हुआ। आपको मालूम है कि बरतानिया एक फ्रंटमैन का किरदार अदा करता है और ये दौरा अमेरिका की भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो रजामंदी और आशीर्वाद थी वो शामिल थी। आपने देखा कि माजी के अंदर जितने भी आर्मी चीफ जाते रहे उनको सैंडर्स मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन इस बार बड़ा हैरान कुन था कि रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया रॉयल गार्ड्स की जानिब से, यानी कि बादशाह के जो मामलात थे उन तक जो है वो मामला चला। ये एक बड़ी अहम बात है और मुझे ये लग रहा है कि एक दफा फिर पाकिस्तान और अमेरिका में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो होने जा रही है। और उससे इसी वजह से कि कांग्रेस के अंदर जब वो तारीफ करते हैं और कांग्रेस खड़े होकर ताली बजाती है पाकिस्तान के लिए, तो दिस मीन्स दैट दे वांट बिजनेस और उनको ये मालूम है कि ये बिजनेस जो है ये पाकिस्तान के अलावा ना भारत कर सकेगा ना कोई सेंट्रल। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। अब्दुल्ला गुल साहब सीधे मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।